है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को हमारे इस जम्मू कश्मीर में खोया है। खासकर उस महिला के लिए जिसने अपने सामने अपने पति के सीने पे गोलियां चलते हुए देखी। उस बच्चे के लिए, उड़ीसा से उठ के जो आया था 8 साल का, अपने पिता को अपने सामने गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस हरियाणा के उस नए जोड़े जिस एक नई दुल्हन ने, जिसकी कलाई में अभी वो चूड़ियां लगी हुई थी, अपने पति को गोलियों से छलनी होते हुए देखा। उस घोड़े वाले मां की आवाज, जिसने अपने बच्चे को सुबह खाना खिला के रोजी रोटी कमाने के लिए बाइसन की तरफ रवाना किया। उनका दुख हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं हो सकते हैं कि उनका कोई बोझ, उनका दुख हम कम कर सकें। लेकिन मैं एक सदन में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारे ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त नजरें हैं। मैं कहता हूं सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इस वक्त जम्मू कश्मीर की इस विधानसभा को देख रहा होगा कि जिस प्रकार से ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सभी पार्टीज के नुमाइंदों को एक सूत्र में पिरोकर भारत सरकार को, भारतीयों को एक संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में हम एकजुट हैं, आपके साथ खड़े हैं। तुरंत उसी राह पर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने आज इस विशेष सत्र को बुलाकर इस हाउस से, इस सदन से भी उसी मैसेज को दोहरा के एक संदेश, एक मैसेज, एक संकेत दिया है कि ये सदन भी इस वक्त गमजदा भी है और भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कांग्रेस एमएलए जीए मीर ने कहा कि बहुत सी जगहों पर सिक्योरिटी में कोताही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के साथ है। पहलगाम के बाइसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। और इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया, और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खित्तों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद गनी लोन ने ऐवान में कहा कि हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हैं।
उन्होंने मुल्क में कश्मीरी तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा भी उठाया। हर कश्मीरी ने घरों से निकलकर इस हमले के खिलाफ एहतजाज किया। इस किस्म की बर्बरियत इन पिछले 35 साल में शायद इतनी बर्बरियत हमने कभी नहीं देखी कि जहां वो टूरिस्ट जो यहां की खूबसूरती एंजॉय करने आ रहे थे, हमारे साथ हमारे होटलों में रह रहे थे, हमारे टैक्सी वालों के साथ जा रहे थे और हमारे सरजमीन पर बाहर से कोई आकर उनको शहीद कर, मगर बहुत बड़े लोग थे। इतना खून यहां बहा पिछले 37 साल, लेकिन उनका खून रंग लाया और एक कौम जाग उठी। और वो कोई गली नहीं थी, कोई कोचा नहीं था, कोई शहर नहीं था, कोई गांव नहीं था जहां से लोग गुस्से से बाहर नहीं आए और इसके खिलाफ एहतजाज किया। ये पिछले 78 साल में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। और हमें सल्यूट करना चाहिए उनके लवाकिन को, उनके रिलेटिव्स को। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद जो बातें उन्होंने की, उससे एक जो बड़ी आग लग सकती थी उसको उन्हें थमा दिया और मोहब्बत का एक वो माहौल बना दिया जहां पूरे हिंदुस्तान में आज उस कश्मीरी का चेहरा भी नजर आया कि जो अपनी जान दे रहा था एक टूरिस्ट को बचाने के लिए। या जैसे मीर साहब ने बोला कि 1 घंटा 1.5 घंटा वहां सिर्फ यही लोग उनको अपने कांधों पर उठाकर जंगल में भाग रहे थे ताकि उनको किसी जगह हॉस्पिटल ले जाए। हमें शुक्रगुजार करना चाहिए उनके लवाकिनों का, क्योंकि आम एक ह्यूमन नेचर है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो रिलेटिव्स को गुस्सा होता है और ऐसे बातें निकल आती हैं जिससे जो है कि जो वो चाहते हैं उग्रवादी जो होते हैं वही फिर हो जाता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर बड़ा एक्शन जारी। सुरक्षा बल ने अब तक 10 आतंकियों के घर किए नेस्तनाबूद। आतंकियों को दी जा रही है बड़ी चेतावनी। जैसलमेर से लेकर एलओसी पर चपा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सीपीआईएम रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह हमला 2002 बरादरियों के दरमियान खलीज को वसी करने की एक बड़ी साजिश है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा घरों को बिल्डोज किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि इससे क्या हासिल होगा। उन्होंने बेगुनाहों पर ताकत का इस्तेमाल न करने की अपील की। टेररिस्टों ने कोशिश की है एक एजेंडा थोपने की। एक तो ये कि हमारे मेहमानों की जाने ली शर्मनाक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन यहीं पर बस नहीं, वो रुके नहीं यहाँ पर, बल्कि उन्होंने एक जानबूझकर अपने हाकिमों, अपने मालिकों के कहने पर किया होगा एक एजेंडा भी पेश किया, वो तकसीम का। नहीं तो आज मुझे बताइए क्या कितने हजार लोग पिछले दहाइयों में मारे गए, हजारों की तादाद में। जम्मू का चेहरा, कश्मीर का चेहरा, हम सब का चेहरा ये दुनिया को पता चले। लेकिन अगर अपने ही खफा, अगर अपने ही इस वोट की खातिर हिंदू मुस्लिम की बातें कर लें, दरार पैदा करने की कोशिश कर लें, ये हाउस मेरे ख्याल में मैसेज भेजना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क में रहने वालों की सलामती हम सब का धर्म है, हम सब का एक ड्यूटी है। ये एक मैसेज आनी चाहिए। जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में मुल्क की लगाम है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो अपना मुहसबा कर ले और देख ले कि हमारी नीतियां क्या रही है। साहब, अभी आप कहेंगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, मैं तो एक ही कदम उठाऊंगा। जब तक आप विक्टिम्स के आंसू, वो तो ठीक है, वो दर्द बांटना ठीक है, लेकिन जो रियल स्टेक होल्डर्स है
जो विक्टिम्स है इस ऑनगोइंग वायलेंस के, दोज आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन विक्टिम्स को शामिल किए बिना, उनमें एतमाद पैदा किए बिना, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जगह दिए बिना, यू कांट फेस टेररिज्म इफेक्टिवली। पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि यह हमला सिर्फ फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए किया गया है। परा ने कहा कि हम सब साथ हैं और हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे दहशतगर्दी खत्म हो। हमले का मकसद अक्सरियती बरादरी को अक़लियतों के खिलाफ उकसाना था, लेकिन हिंदुओं ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये सिर्फ एक टेररिस्ट एक्ट नहीं बल्कि एक कम्युनल एक्ट था। एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया। द रेजोल्यूशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। हर जगह कश्मीर के कोने कोने से जो आवाज़ है, शायद आज पहली बार 6 महीने में हम इस हाउस में जब भी बैठे हमने लड़ा, इशूज़ पे डिफरेंसेस थी, छोटे छोटे मसलों पे, लेकिन एक चीज़ जो हमें आज यूनाइट करती है वो कहीं ना कहीं पहलगाम की कुर्बानियाँ हैं या पहलगाम की शहादतें हैं जिन लोगों ने दी। दे हैव बॉट अस टुगेदर ऑन द सेम पेज, ऑल ऑफ अस। मैं सिर्फ इतना कहूँगा सर कि पहलगाम के लोग जो वहाँ पे मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमने पहली बार कश्मीर में दी, चाहे पुलवामा हुआ, चाहे मुंबई का अटैक हुआ, चाहे करगिल हुआ, कभी भी कश्मीरीज एंड कंट्री हैज़ नेवर मोर्न टुगेदर। हमने कभी भी 30 साल की वायलेंस में मातम एक साथ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कश्मीर पूरे मुल्क के साथ मातम कर रहा है। चाहे जामा मस्जिद में मीरवाइज की आवाज़ सुने आप, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। लाल चौक में महबूबा जी ने पहला प्रोटेस्ट किया, वो इस रेजोल्यूशन की तायीद करता है। उमर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की, गर्ज ये था कि हम मुल्क के साथ हैं, कौम के साथ हैं। कल सुनील शर्मा साहब ने, बीजेपी की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का जो रिस्पॉन्स था कहीं ना कहीं उसको मुल्क में एक्नॉलेज किया जाता है। मैं सर ये कहूँगा कि हर मुल्क की आजमाइश होती है, हर मुल्क की, किसी भी कौम की आजमाइश जीत या खुशी में नहीं की जाती। हर मुल्क की आजमाइश या हर मुल्क की जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, शायद इस मुल्क के लिए पहलगाम एक बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम था और पूरे मुल्क की आज हिंदुस्तान की आजमाइश हो रही थी। और हिंदुस्तान के हिंदू ने जो सब्र किया पूरे मुल्क में, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज कम्युनल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटैक वॉज टारगेट किलिंग ऑफ हिंदूज। कहीं ना कहीं हिंदूज अक्रॉस इंडिया हैज शोन पेशेंस, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे। उसके साथ साथ जो कश्मीरी मुसलमान ने रिस्पॉन्स किया, उन्होंने कहा इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स टेररिज्म, इट्स वायलेंस, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और क्योंकि सिविलियंस मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक नहीं था, आम निहत्ते लोगों पे था, जिसका गर्ज था मुल्क में राइट्स उठी, हिंदू मुसलमान तनाव बढ़े, शायद उसको कामयाब नहीं करने दिया। बाकी से मैं सभी लोगों को एक बार फिर गुजारिश करूँगा जो पहलगाम में मरे उन्हें शहीदों का दर्जा मिले। और उसके साथ साथ जो कश्मीर में कुछ सख्तियाँ हुई है, जैसे कई लोगों के घर उजाड़े गए, उनसे भी एलिनेशन बढ़ता है। जब आप टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, आपने 30 साल टेररिस्ट मारे, बट एवरी टाइम यू किल अ टेररिस्ट यू also do not end terrorism. The only time there is an action against terrorism is this moment when the people of Jammu and Kashmir has rejected violence. शुक्रिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले जैसे हमलों को रोकने के लिए रियासत का दर्जा देने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मरकज के लिए रियासत का दर्जा देने का ये सही मौका है ताकि इस तरह के हमलों को रोक सके। उन्होंने कहा कि कानून साज अपना हिस्सा डाल सकते हैं ताकि हलाक होने वाले सयाहों की याद में मेमोरियल तामीर की जाए। बाहर आल्दो सरकार ने इस सिलसिले में स्टेप्स उठाए, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर साहिबान थे वो अलग अलग रियासतों में थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गुजारिश रहेगी कि जहाँ जहाँ पे ओपनली हमें लगा कि अटैक हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, आपने कल भी देखा होगा कि लाल चौक के अंदर जो है किसी ने जो है रिलीजियस लाइनों पे जो है हमें डिवाइड करने की कोशिश की, तो उन जैसे वाक़ात और उन जैसे एपिसोड्स को जो है सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। कहीं पे जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई। तो एक मैसेज देने के लिए कि हम सब यूनाइट है थ्रू आउट कंट्री या पूरे जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं जो है कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ बाहर हमें कुछ मीडिया वाले पूछ रहे थे कि क्या इससे जो है स्टेटहुड के ऊपर कोई असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि शायद ये सही वक्त है इस वक्त स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की जो इलेक्टेड सरकार है, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अगर हम एम्पावर्ड होते
तो मुझे लगता है कि इस किस्म के वाक़यात में ना सिर्फ कमी होगी बल्कि आइंदा जो है आइंदा के लिए ये ठीक रहेगा। शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के मेराज मलिक ने सख्त लहजे में अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि गोली का जवाब गोली से दिया जाना चाहिए। मलिक ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए और दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। टेररिस्ट ने टूरिस्ट को डराया, टेररिज्म ने टूरिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर तो ये टेररिज्म ही खत्म हो जाएगा, टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में तो उसे खवारिज कहते हैं, और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं। सर, ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत जरूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है, उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछकर हत्या की है वो अपने मकसद में सही है सर, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। वरना मुझे बताओ 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है, वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। एनसी के कानून साज अब्दुल मजीद लारमी और आज़ाद रुकन असेंबली मेंबर शबीर अहमद कले ने असेंबली का इत्तेहाद का अहद किया और एक आवाज़ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मुतफ़िक़ा तौर पर मजम्मत करने के इक़दाम की सताइश की। दोनों ने ये उम्मीद जाहिर की कि दहशतगर्दी जल्द अपना खात्मा देखेगी और जल्द ही अमन खुशहाली का नया दौर आएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज स्पेशल सेशन हुआ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बीच का ये सेशन हुआ, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने हिस्सा लिया और एक मत होकर टेररिज्म के खिलाफ और जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके खिलाफ उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि, और इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा कि इस वक्त सियासत करने का टाइम नहीं है, बल्कि जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं एकजुट होकर इसके खिलाफ, वो एक बड़ी बात हुई है। 36 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अब्दुल मजीद लारमी सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं और एमएलए हैं। लारमी साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो आज एक मत से एक आवाज़ निकली, उसको किस तरह से लेते? देखो, ये पहली बार हुआ है कि मतलब ये 35 साल की मिलिटेंसी में सारे लोग कश्मीर के लोग खड़े हो गए और वहाँ पे कोई होटल वाला हो, चाय बेचने वाला हो या मतलब कोई भी हो, तो वो खड़े हो गए कि इस टेररिज्म जो इंसिडेंट हो गया, टेरर अटैक हो गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसको मतलब हम कंडेम करते हैं। ऐसा पहली बार पहलगाम की हिस्ट्री में हुआ है कि वहाँ पे कभी ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। तो सब लोग इकट्ठे होके, चाहे वो अपोजिशन थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हम सरकार में है, चाहे बाकी लोग, सब लोगों ने ये फैसला कर लिया कि रेजोल्यूशन पास करेंगे और उनके जो खराज अकीदत पेश करेंगे जो वहाँ पे मारे गए बेचारे। मैंने खुद वहाँ पे खुद मतलब पूरा 6 बजे से रात के 2 बजे तक हम सकीना जी की क़यादत में, जावेद डार साहब थे, अल्ताफ़ कुलू साहब, मैं था, डॉक्टर बीवी और क्या कहते हैं रियाज खान साहब थे। वहाँ पे हम उनके साथ बात की हमने, वहाँ पे जो उनके वहाँ पे रिश्तेदार थे तो वो किस हालात में थे, किस तरीके से, और हमारे आंखों से आंसू जो थे वो रुक नहीं पा रहे थे। क्या मंजर, मतलब ये जो देखा हमने,
बहुत ही मतलब हम बर्दाश्त लेकिन जिस तरह से बाहर लोग खड़े- बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। नहीं, जिस तरह से फिर लोग इकट्ठे निकले, प्रोटेस्ट किया, आपको क्या लगता है एक बड़ी जीत हुई? ये तो एक पहली बार मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है। आज एक उस मुल्क के लिए यहाँ पे लोग जो इकट्ठे जमा हो गए, टेररिज्म के खिलाफ जमा हो गए, ये पहली बार हुआ। ये 35 साल की मिलिटेंसी में पहली बार हुआ कि लोग सड़कों पे निकल आए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्चेस किए और बाकी जो भी उनके पास हथियार था ये दिखाने के लिए कि हम इसके खिलाफ हैं, वो उन्होंने किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के चीफ कौमी तर्जुमान ब्रिजमोहन ने कहा कि वो कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के सयाहों की हिमायत की और पनाह दी। हर कोई मजम्मत के लिए बाहर निकला। कश्मीर में दहशतगर्दी अब दम तोड़ चुकी है और अब कश्मीरी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल बनाने के लिए भी ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत कबूल करती है कि यह हमला सिक्योरिटी लैप्स है और हमले के वक्त वहां कोई सिक्योरिटी फोर्स मौजूद नहीं थी। कश्मीर पुरअमन है और सयाह कश्मीर में महफूज है और सयाहों को कश्मीर आना चाहिए। उस घटना ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी और उस बात को लेकर हमारी पार्टी में भी बहुत चर्चा हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे कुछ पर्यटक भी उस दिन वहाँ पर थे, जिनको जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर से क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर पे उनको पनाह दी, उनका ध्यान रखा और उनको अपने साथ रखा। तो यहाँ हम लोगों ने तय किया था कि मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से श्रीनगर पहुंचूंगा और कोशिश ये भी करूंगा कि जहां पर ये घटना घटी है मैं वहां तक जाऊं और वहां पर भी हम उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, और ख़ास तौर से उस एरिया के लोगों को और कश्मीर के उन लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद दे सकूं जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा दी और उनको अपने घर में पनाह दी। खबरों का